अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपके प्यार और मोहब्बत देख के सोचे आपके लिए एक और बना लेते हैं मज़े का व्लॉग। तो आइए चलते हैं व्लॉग की तरफ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज मेरी आंख ऑलमोस्ट खुली 11 बजे और सबसे पहले मैंने अपने जाके किया टूथ ब्रश। जैसे मैं अपना टूथ ब्रश कर रहा था तब मेरे घर का डोर हुआ जोर जोर से नॉक। जैसे मैंने अपना जाके घर का डोर खोला तो सामने खड़े थे पूरी दुनिया के सस्ता तरीन पोज मारे हुए मेरे बहुत ही प्यारे कजन तला खान, जो नाश्ता करने के लिए मेरे घर आ पहुंचे थे। अब मैं इसको क्या बताता कि मैं बेरोजगार होने की वजह से मुझे सिर्फ पूरे दिन के सिर्फ 2 पराठे मिलते हैं। उसके बाद मैं सीधा पहुंचा नाश्ता करने के बाद रोजाना के मामूल की तरह मैं सीधा पहुंचा अपनी नानी अम्मा के पास। नानी अम्मा से मैंने ढेर सारी ली दुआएं और उसके बाद भाई साहब मुझे लेके चल पड़े अपने डेरे की जानिब, क्योंकि वहां पे हो रही थी इनकी फसल की कटाई। तो डेरे पर पहुंचने से पहले मुझे रास्ते में मिले हाजिर खान और मामू। और जैसे मैंने मामू को बोला कि मुझे बोतल मंगवा कर दे तो उन्होंने अपने फोन कॉल का बहाना बनाते हुए अपनी कॉल सुनने लग गए। सो खैर फिर हमने कुछ टाइम अपना स्पेंड किया मशीन वाले के साथ और उसके बाद हम सीधा पहुंचे अपने डेरे पे। वहां पे ली ठंडी हवाएं के मजे और इस खूबसूरत मंजर को हमने किया एंजॉय। और उसके बाद मैंने फिर कुछ टाइम हमने स्पेंड किया अपने नन्हे मुन्ने जानवर के साथ। तो उसके बाद हमने कर दी अपने फसल की कटाई, क्योंकि हो रही थी फसल की कटाई। लिहाजा मैंने वहां पे सबसे पहले दुआ पढ़ी और दुआ पढ़ने के बाद उसके बाद मैंने दिखाई अपनी खूब स्पीड। लिहाजा गर्मी बहुत हो जाने की वजह से मैं पहुंचा सीधा घर। जब घर पहुंचे तो अम्मी ने बोला पुत्र जल्दी जल्दी जाओ दाने चक्की तो सोटा। लिहाजा मैंने अपनी गाड़ी निकाली जिसकी बिल्कुल ब्रेक्स फेल हो चुकी थी, उसको लेते हुए मैं सीधा पहुंच गया हाफिज आटा चक्की। दाने फेंकने के बाद और गर्मी हो जाने की वजह से मैं सीधा शावर लेने के लिए पहुंचा घर। लेकिन जनाब साहब पहले ही मेरे फेस वॉश का इंतजार कर रहे थे। लिहाजा फेस वॉश मैंने उसके मुंह पर मारा, शावर लिया और मैंने पढ़ी नमाज। और नमाज पढ़ने के बाद ऑलमोस्ट टाइम वो 30 बज रहे थे। लिहाजा अम्मी ने बोला पुत्र जाओ रोटियां लगवा के लिया। और मैं गर्मी में निकल पड़ा शफा वाले रोड से होते हुए मैं सीधा पहुंच गया रोटियां लगवाने के लिए तंदूर पे। वहां पे मैंने लगवाई गरम गरम रोटियां। और जब मैं रोटियां लगवा रहा था मुझे अम्मी ने क्या मुझे कहा कि पुत्र टिंडे पक्के हुए ने मेरे लिए कोक लेते। लिहाजा उनके लिए कोक पकड़ी और रास्ते में मेरे भाई जो पेपर दे के आ रहा था मैंने उनसे पेपर के बारे में पूछा तो वो बाइक दौड़ा के आगे चल दिया। लिहाजा आप अंदाजा लगा सकते कि उसका पेपर कैसा। फिर टाइम हो चुका था, खाना खाया और उसके बाद मैं सो पड़ा। और जब मेरी आंख खुली उस टाइम की जमात रेडी गुजर चुकी थी। लिहाजा मैंने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद रोजाना के मामूल की तरह मैं सीधा पहुंचा डेरे पे। और डेरे पे रश काफी ज्यादा था, वहाँ कुछ टाइम स्पेंड है। और उसके बाद मैं चल पड़ा रोजाना के मामूल की तरह फरूका। वहां जाके अपने दिए कपड़े धोबी अशरफ को, इसको कौन नहीं जानते, इसको एक जग भी जानते और साथ इसको 6 गिलास भी जानते। लिहाजा अशरफ को कपड़े पकड़ाने के बाद मैं सीधा चल पड़ा अपनी शहजादी को अकेडमी से लेने के लिए। उसको शहजादी को अकेडमी से लिया और सीधा मैंने अपना चिकन लेने के लिए सीधा ब्रेक रहे अल्लाह वाले चिकन शॉप। इसका ऑलरेडी जिक्र मैं पहले भी अपने व्लॉग में। चिकन लेने के बाद मैं सीधे बैटरी की डिस्कस करने के लिए पहुंच गया अपनी खान बैटरी सर्विस पे अपने चाचू के पास, जहाँ पे चाचू जी मुझे फिर एक मरतबा फिर से गेड़ा करवाते हुए वहां से खाली हाथ भेज। तो खैर बैटरी ना मिलने की वजह से दिल बर्दाश्त होकर मैंने दही बल्ले खाने का फैसला किया। और इसको कौन नहीं जानता वसीम दही बल्ले वाले को, हमारे एरिया का सबसे बेस्ट दही बल्ले। यकीनन इस बाउल को देखने के बाद आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। यहाँ पर मेरी दाढ़ी और शहजादी ने अपने हाथों की खूब सफाई दिखाई। लिहाजा दही बल्ले खाने के बाद अल शफा वाले रोड से होते हुए हम सीधा पहुंच गए अपने घर। मेरी वीडियोस पसंद है आपको तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में।